नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं आपको कहूँगी खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, कुछ आपकी सुनने के लिए, कुछ अपनी कहने के लिए यहाँ पे मौजूद है। शायद मेरे मन की और मेरे दिल की कही बात आपको भी समझ आए, या जो मेरी तकालीफ होती है, जो मैं देखती हूँ, वो शायद आपकी भी वैसी ही तकालीफ हो और उनको किसी हद तक मुंदमिल करने की कोशिश किए जाते हैं। नाज़रीन, बात ये नहीं होती कि हम किस तकलीफ से गुजरें, या वो माहौल हमें तकलीफ दे बना रहा है, या वो हमारे घर का एक एम्बियंस इस तरह का क्रिएट हो गया है जो हमें सफलता या कि हमें आराम नहीं दे रहा। वो क्या वजूहात होती हैं, वो क्या परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग सारा वक्त गर्दिश में रहता है और हम ये नहीं तो वो नहीं तो वो, या फिर बच्चों की उनकी मुस्तकबिल के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में हर वक्त परेशान रहते हैं। तो क्या परेशानियाँ हम खुद पैदा करते हैं, या उनका हल हमारे पास नहीं होता, या हम चाहें भी तो उसका हल करना वो हम हल नहीं कर पा रहे होते, या बच्चे किसी एक ऐसी एज में आ जाते हैं जब वो आपकी बात नहीं सुनते, या आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा माँ की गोद में होता है और उस वक्त से माँ उसकी तरबियत करना शुरू कर देती है, वो छोटा होता है, अपने घर में होता है, उसको लोरियाँ सुनाती है, उसको राइम्स याद कराती है, उसको कलमे याद करा रही होती है, दीन की बातें याद करा रही होती है, उसकी तरबियत का एक हिस्सा बना के उसकी पर्सनालिटी को बिल्डअप कर रही होती है, उसके अंदर ऑनेस्टी डाल रही होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको ये सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना बेटे, काम ऐसे करना है, प्लग में हाथ नहीं देना, ये नहीं करना। इसी तरबियत का हिस्सा उसको आगे ले जाके डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जिस ग्राउंड्स पर, जिन लाइंस पर वो तरबियत कर रही होती है, बच्चे उस समत में जा नहीं रहे होते। तो उसकी क्या वजूहात होते हैं? क्या बच्चों के अंदर इतनी मायूसी क्यों हो रही है, या बच्चे एंजाइटी का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं और वो लिवरेज शायद उस तरह से वो अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे होते। क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता है, मैंने ये ज़िंदगी से सीखा है कि जितने भी बनी आदम हैं इस दुनिया में, उनको आज़ाद छोड़ दो। जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं, और बच्चे जब आपकी कंट्रोलिंग में नहीं आ रहे होते, तो फिर उनका मेंटल स्टेटस ख़राब हो रहा होता है। मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों की शादियाँ हो रही होती हैं, पेरेंट्स पहले उनके डिसाइड करते हैं, स्कूल हर चीज़ उनके डिसाइड कर रहे होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स तक डिसाइड कर रहे होते हैं। बच्चा या लड़का या लड़की अपने आप को ऐसा समझ रहा होता है कि बेबस है। मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात सुने जिसमें उनको वो पढ़ना नहीं होता जो माँ बाप पढ़ाना चाह रहे होते हैं। और फिर इसी तरह जब उनकी शादी होती है तो वो इतने ज़्यादा कि ये करना है, यहाँ ये करना है, हनीमून पर जाना है तो यहाँ जाना है। उससे क्या होता है कि जो आपकी आने वाली बहू होती है वो तो डिप्रेशन में जाती जाती है, उसको शायद ये कबूल ना हो, लेकिन जो आपका बेटा होता है वो भी कहीं ना कहीं आपसे फिर थोड़ा सा अलहदा, डिटैच होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इसके अलावा और कौन सी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आ रही है, यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, आज़ाद से मुराद ये नहीं होता कि आप मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया जाए। असल चीज़ ये होती है कि आप अपने बच्चों के उस मेंटल स्टेटस को समझिए। मैं बात करूँगी कि आखिर बच्चों में ये रुझान और ये कॉम्पिटिशन, मायूसी का, डिप्रेशन का किस तरह से हम निकाला जा सकता है, इसके ऊपर बात करूँगी। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मेरे साथ मौजूद है। मसरत नियाज़ी साहिबा, आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है, बच्चों को उससे उनका बड़ा इंटरेक्शन रहता है, और बहुत सारी कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनका पहले तारुफ करा के उनसे सलाम दुआ लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुसर्रत साहिबा? मुसर्रत साहिबा इस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त आ गया है और नाज़रीन, मैं ब्रेक से आने के बाद आपको कुछ ऐसे टूल्स और टिप्स दूंगी जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उनको किस तरह की तरबियत, या कौन से टूल्स एंड टिप्स हैं जो हम आपस में शेयर करके कुछ बेहतरी की तरफ जाया जा सके। मैं आपको एक बड़ी अच्छी और मज़े की मिसाल बताती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए, रातों को देर तक जागना और सुबह 12 बजे तक और 2 बजे तक सोने में डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा तो होगा क्या? जब उनसे आप बात करने जाए ना तो वो तो ये कह देते हैं कि जी आप लोग तो बाहर रहते हैं, आप लोगों को क्या परवाह और आप लोगों को क्या पता इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो भाई मेरे, बाहर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। वहाँ पे अगर आप सुबह 4 बजे अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो वो ट्रैफिक जैम में फंसा होगा, वो किसी क्लब से नहीं आ रहा होगा, वो अपने काम के लिए निकला हुआ होगा। और अगर आप 5, साढ़े 5 बजे किसी को अलाउ नहीं है फ़ोन करना, क्योंकि वो अपने घर जा चुका होगा, उनका एक फैमिली टाइम होता है, वो इंतहाई मेहनत करते हैं, बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो कंपटीशन बहुत ही आसान है। आपका कॉम्पिटिटर वो है जो सुबह 12 बजे से 2 बजे के दरमियान उठता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इस मायूसी और डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं और कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो रास्ते अपनाएं। सुबह उठिए, जल्दी सोइए और सुबह उठिए और देखिए अपने लिए रिस्क के दरवाजे और अपने लिए राहें तलाश कीजिए। आपका तो कंपटीशन ही इतना कम है। तो अल्लाह के वास्ते जब भी मैं ये बातें करती हूँ तो अपने लिए अपने अंदर एक इनकरेज और एक अपने अंदर करेज पैदा किया करें और कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपनी राहें तलाश करें। मैं एक बड़ी कहीं पे एक बड़ी अच्छी एक कोटेशन पढ़ रही थी और एक अच्छा शेर था कि जी मैं अपने आप से खुद लड़ रही हूँ, मैं अपने आप के दुश्मन हूँ। यानी अपने आप के दुश्मन बने काम करने के
के लिए। अगर आपने मुझे ही देखा हो तो क्या नौजवान मुझसे नहीं ये स्पिरिट ले सकते कि चाहे मेरी हार्ट टूटा हो या कोई तकलीफ हुई हो तो मैं आपके पास हर दिन आपके साथ राब्ते में रही हूँ और हर दिन आपसे बात की है, तो क्या ये करेज नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी सुबह देर तक सोऊं? लेकिन मेरी कमिटमेंट्स मेरी कामयाबी का जरिया है। यही हमारा एक बेसिकली मौजू है। मसर्रत साहिबा, मैंने जो इतनी बड़ी अभी ये तकरीर कर दी अपने हवाले से भी, और ये मुझे ना ये समझ में नहीं आती बातें बेसिकली कि मायूसी का शिकार मैं अपने किए की जवाबदेह हूँ। मैं सही कह रही हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा, मैं समझती हूँ कि आपने तकरीर नहीं की, आपने एक वो बातें बताई हैं, वो बात बताइए जिस पर आप खुद अमल पैरा हो। जब आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो मेरी नौजवान नस्ल क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे साथ उज़्मा ये है कि हम अपने बच्चों को ये कभी सबक देते नहीं। आजकल की जो माओं की मैं बात करूँ, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हैं। हमारा बच्चा छोटा सा होता है, 2 साल का, 3 साल का भी हो, बल्कि इससे भी कम उम्र होगा, हम हाथ में मोबाइल दे देंगे और हम अपनी एक्टिविटी में लग जाएंगे। वो बच्चा उस चीज़ का यूज टू हो गया है, हमने कम उम्री में उसको लगा दिया। फिर वो बच्चे पूरी रात पेरेंट्स सो जाते हैं, पूरी रात वो मोबाइल में, चाहे वो मूवीज़ देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें लगे हुए आपने उनकी तरबियत उस तरह नहीं की। और फिर जब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वो 14 या 15 ईयर्स के हो जाते हैं, तो मैं खुद देख रही होती हूँ कि पेरेंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि मैम हमारा तो ये कहना ही नहीं सुनते। तो मैं कहती हूँ हम लोगों के बच्चे भी हैं, कहना कैसे नहीं सुनते? जो बात कह दी जाए उस पर फौरन अमल होता है, फौरन इम्प्लीमेंट होता है। ये होता है कि मामा ने कह दिया है तो बस उसको हमने करना है, लेकिन मामा भी वही बात कहेंगी ना जो उनके लिए बेहतर होगी। ये तो उज़्मा नहीं कहा जा सकता। कोई भी माँ नहीं कहती कि बच्चों को गलत गाइड करेगी। देखिए, मेन बेसिक चीज ही आपकी जो तरबियत है ना, वो माँ की गोद है। तो माँ की गोद से ही बच्चा अगर अच्छी तरबियत पाएगा, मैं नहीं समझती हूँ, कम से कम मेरे जैसी माँ ये दावे से कह सकती हूँ, ना वो बच्चा चोर बन सकता है, ना वो बच्चा झूठ बोल सकता है, ना वो बच्चा किसी बुरी महफिल में बैठ सकता है। उसकी वजह ये, हम कहते हैं जी मेरा बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, मेरा बच्चा जो है ना और गलत कामों में मुलविस है, तो मैं समझती हूँ कि माँ अगर स्कूल से बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, आए माँ इतना सा ठीक है, मैं समझती हूँ माँ के बहुत सारे काम है, लेकिन माँ आके उसका प्रॉपर बैग चेक कर ले, क्या बात की बैग चेक कर ले, तो उस बच्चे को डर खौफ होगा कि भाई मैं अगर कोई छोटी मोटी चीज स्कूल अपने क्लासमेट से ले आता हूँ तो उस पर भी मेरी खिंचाई घर में हो सकती है। मैं कोई ऐसी गैर जरूरी चीज अपने बैग में नहीं रख सकता हूँ। तो माँ को बहुत ज्यादा नहीं तो ये छोटी सी मेहनत है जिसके लिए मेरे ख्याल में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जब हमारे पेरेंट्स से हमारी परवरिश की तो हमें उनको बार बार चीखना नहीं पड़ा या कहना नहीं पड़ा, लेकिन हमारी वाली जो जनरेशन है जो हमने अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो दी है। लेकिन मैं फिर भी आपसे मेरा सवाल ये है कि ये नौजवान जो सो कॉल्ड मायूसी और डिप्रेशन है, आपको नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट नहीं करते? दे आर लेजी, दे डोंट वांट टू डू। इनको कोई इजी अर्निंग चाहिए, इनको ये अपने शेल से बाहर ही नहीं आना चाहते। असल में देखिए उज़्मा, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, जब तक मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में और हमेशा आपसे आम बात करते भी कहती हूँ, जब तक हम अपने लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे ना, दूसरा कोई नहीं उठाता, किसी भी सूरत में नहीं आता। अब हम कहेंगे जी एंजाइटी, एक बच्चा, वो आप वाली बात है कि पूरी रात जाग रहा है, वो उठेगा 2 बजे और हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको फैशन कर दिया जी फैशन का नाम दी जी, हम तो बहुत लेट उठते। भाई ये कोई लेट उठना अच्छी बात नहीं है। आप उठें, अल्हम्दुलिल्लाह उठें, मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने कामों की शुरुआत कर दें और बहुत जल्दी जाके, ठीक है, आप ये तमाम सोशल एक्टिविटीज भी करें, मोबाइल भी देखें, सारा आप काम करें, लेकिन उसके लिए 1-2 घंटा होता है, मुकर्रर टाइम होता है। ये तो नहीं कि आप रात भर लगे हुए और उससे आपके पता क्या सबसे बड़ी वजह ये कि आपकी जब नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग ही नहीं चलता। आप जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपका जो दिमाग है वो सुन हो जाएगा, तो वो वर्किंग कैसे करेगा? जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं करेंगे तो फिर ये नौजवान नस्ल को हम कहेंगे मायूसी कुफ्र है। और जब मायूसी की तरफ जाएंगे और आप सोचेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। मैं समझती हूँ हर वो काम बच्चा कर सकता है, नौजवान कर सकता है, जब वो ठान लेता है तो वो जरूर कर ले। ठीक है, मेरा एक सवाल और ये है कि अब बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ रहे हैं, बहुत सारे, उसमें बड़े टूल्स भी आ रहे हैं ना, सारा सब कुछ। अब वो नौजवान क्या कह रहे हैं? नौजवान कह रहे हैं कि जी मुझे तो ये आता ही नहीं। अगर आपको पता है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में यही परवान चढ़ेगा, क्यों नहीं उस कोर्स में? देखिए ना, कुछ पाने के लिए उसको उसकी बेसिक्स पे तो जाना पड़ता है ना। सोच रहे हैं कि जी मैं ये कर लूं,
करेंगे कैसे जब तक उसकी तालीम नहीं लेंगे, तरबियत नहीं लेंगे? उसमें आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उसमें भी बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट्स उनका कसूर ये होता है कि अगर एक कोई स्टूडेंट जो है ना साइंस पढ़ना चाह रहा है, पेरेंट्स कह रहे नहीं जी आप कॉमर्स पढ़ लो, जी जी, ठीक है, आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप ना करो, बच्चे को इंडिपेंडेंट तरीके से उसको छोड़ दो, जो वो चाहता है वो उसे करने दो, क्योंकि वो जो चाहेगा, अगर फर्ज करें कोई बच्चा है मेडिसिन पढ़ना नहीं चाह रहा, वो जाना चाह रहा है लॉ में, वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो उसका इंटरेस्ट जो है ना लॉ की तरफ होगा और ज्यादा अच्छी अच्छी अचीवमेंट लाएगा और अच्छे अच्छे इंटरेस्ट लेगा। और अगर वो जाएगा मेडिसिन की तरफ क्योंकि बाय फोर्स पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जी मेरा बच्चा तो डॉक्टर होना चाहिए, तो उसकी तरफ ना उसकी मेहनत नहीं होगी, जबरदस्ती करेगा। इसी तरह में मेरे पास सवाल एक बड़ा मजे का भी था कि हम जब अपने काम को पैशन बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग आ जाती है। बहुत अहम और बड़ी बात ये कि कहानी होती है कि हम अपने बच्चों को ना नौकर बना के पैदा करें। मसला ये कि हम एक नौकरी करने के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेहनत करना सिखाएं, ह्यूमैनिटी सिखाएं, भागे मेहनत की तरफ। जैसे कि मैंने कहा ना कि अपने ऊपर जुल्म कर, यानी ये जुल्म करना ये नहीं होता, मेहनत करने का अपने आप को आदी बनाएं। कोई मुझसे लोग कह रहे होते हैं कि यार आप अपना जुल्म करें, थोड़ा सा आराम करें, ये करें आपके हाथ, लेकिन बात सारी ये नहीं, मुझे मेरी शनाख्ती है ये मेहनत, तो फिर पैसा तो खुद ब खुद आएगा ना। मैं सही कह रही हूँ? देखिए जो मेहनती शख्स होता है तो फिर अल्लाह तो उसको नवाजेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जिसने आपने अपनी एग्जांपल दी, मेरी फैमिली में भी ऐसा है। मैं अक्सर अपनी बहन को कहती हूँ कि भाई सुबह 5 बजे तुम सोती हो और कहोगी मैं नमाज पढ़ के सो गई, और 3 बजे उठ रही हो, तो उससे आपकी दिन का आगाज कैसे हुआ? जी मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ, नहीं आप ये नहीं पढ़ रही हो, आप अपना रोजगार चाह रही हो, आप अपना बिजनेस चाह रही हो, कुछ भी चाह रही हो, आप उसको स्टार्ट लो ना। अगर मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे उठती हूँ, उठकर जो है ना तहज्जुद पढ़ना, नमाज पढ़ना, उसके बाद जो है ना मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं होती कि मैं किसी इवेंट में लेट पहुंची हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है जनाब मैंने इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, टाइम मैनेजमेंट है मेरी, इतने बजे तक काम करना है, ये मेरे बच्चों का टाइम है, ये मेरी फैमिली का टाइम है, और ये मेरे आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम है। जब तक आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं करोगे, और अब देखिए एक बंदे की सुबह जब 2 बजे होगी तो इतने सारा आधा दिन तो गुजर गया उसका। आधे दिन में वो क्या करेगा? जो काम करेगा वो उसका अधूरा होगा, तो फिर तो वो शख्स एंजाइटी में या प्रेशर में जाएगा। ये बात आती है, अल्लाह ताला ने दिन जो है वो काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने ये बड़ा, हमने हर जगह पढ़ा है कि जी मगरिब के बाद अपने घरों के अंदर आ जाओ। अंधेरा वैसे डिप्रेशन पैदा करता है, एम आई राइट? जब ये डिप्रेशन पैदा करता है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि वो बंदा जो सुबह उठी देर से रहा है और रात देर से सो रहा है और डिप्रेसिव, वो तो डिप्रेशन तो बढ़ेगा। मुसर्रत साहब मेरा सवाल सिर्फ ये था, वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, आपका भी बच्चा है, हम 14-15 साल तक तो किसी हद तक बच्चों को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो कौन सी ऐसी टिप्स देंगे नौजवानों को कि वो, और माओं को भी, कि वो अपने बच्चों को इससे निकाल सकें? देखिए उसमें पहले तो मैं एक बात बताऊँ, बीइंग अ मदर ना, कि कोई भी माँ जो है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो जब जनती है ना, जब औलाद पैदा करती है तो वो फूल पैदा करती है, वो फूल पैदा करती है। और कोई भी माँ जो है ना कांटे पैदा नहीं करती है। कोई भी माँ अपने बच्चे की ये तरबियत नहीं करती कि कल को वो गलत इंसान बने, माशरे में उनका नाम ख़राब करे, या डाकू डकैत बने, चोर बने। इस तरह की माँ तरबियत नहीं देती कभी भी। दूसरी बात जो आपने कही कि इसके ऊपर क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो इकदाम उठाए जाएँ जिससे बच्चे में बेहतरी आ सकती है, स्पेशली टीनेज बच्चों में। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात ये है कि आप उनको, दीन का तो पहला ही उसूल है मायूसी कुफ्र है, मैंने बता दिया आपको कि पहला ये है कि आप दीन की तरफ उनको राग़िब करें, और फिर उनको ये बताएं कि जो आपकी थिंकिंग है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मायूसी हमारे मज़हब में कुफ्र है। थर्ड टाइम ये है कि आप उनको पाबंद करें, प्यार से, मोहब्बत से, और हाइपर ना हो, उन पे हाथ ना उठाएं, इस किस्म की कोई गलत तशद्दुद की तरफ ना जाएं, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो चाहे किसी किस्म का भी हो। टॉर्चर ना करें उन्हें, आप उन्हें आदत समझाएं कि आप, हाँ वही मैं कह रही हूँ, टॉर्चर ना करें। तो आप उनको टाइमिंग का एक शेड्यूल दे दें कि बेटे इस वक्त सोना है और इस वक्त उठना है। फोर्थ वन ये है कि आप अपने बच्चों को कहें कि बेटे आप अच्छी तालीम आपने हासिल करनी है। पांचवी चीज आप उनको ये बता दें कि बेटे लाजमी नहीं है कि आपको हाई फाई जॉब करनी है। आप जब माशरे में अच्छे टैलेंटेड पढ़े लिखे नौजवान होंगे तो अल्लाह पाक आपकी रोजी खुद से खोलेगा, खुद कुशादा करेगा। और
दूसरी बात ये, छठी बात ये कि आप उनको मेहनत का आदी बनाएं। मैंने ऐसे फिर बच्चों चाहे को भी- नौकरी हो या बिजनेस हो। जी मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, बिलीव करें, आप माने या ना माने, मैं इस वक्त जब भी आप कहेंगी मैं आपके सामने पेश कर दूंगी। वो बच्चा जो कचरा चुनता था, गली मोहल्लों से कचरा चुनता था, उसने ग्रेजुएशन किया है, इसलिए कि मैंने उसको लेकर आई। मैंने कहा बेटे आप, ये इतना खूबसूरत बच्चा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि आप आ जाओ मेरे साथ। मैं लेके गई उसको, आज वो बच्चा ग्रेजुएट है, उसकी जो मिसेज है वो भी पढ़ी लिखी है, और वो बच्चा जो कचरा चुन रहा था उसके बच्चे स्कूल जा रहे क्या हैं, बात है, और माशाल्लाह उसने अपना घर ले लिया। माशाल्लाह। तो मतलब देखें क्या है कि हम सोच नहीं सकते हैं ना कि एक कचरा चुनने वाला बच्चा इस मुकाम पे जा सकता है या वो कर सकता है। उसकी वजह ये कि उसकी माँ नहीं थी, मैंने बीइंग अ मदर उसको मतलब ये मोटिवेट किया। हम बात कहीं और ले गए। 7 नंबर पे ये है कि आप हमेशा बड़ों की और उन खवातीन की इज्जत करें जो आपके मुआशरे का हिस्सा हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि आपके पास अगर बाइक है, कार है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो आप उसको उसके रूल को फॉलो करो और स्पीड ना लगाओ। स्पीड लगाओगे तो आपकी ज़िंदगी तो गई, लेकिन माँ बाप बहन भाई ताहयात आपसे भी गए, और वो माँ जो है ना एंजाइटी का शिकार पूरी जिंदगी माँ और बाप रहेंगे। एक चीज़ है। दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चे को ये भी कहें कि ये ना सोचे कि जी मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, जी मैं गवर्नमेंट में प्रेशर, आप अपना छोटा सा कोई बिजनेस कर लें, एक ढाबा ही लगा लें, तो उस पे आपके 2 बंदे होंगे, 2 से 3 होंगे, फिर आप होटलिंग की तरफ आ जाओगे। अगर एक छोटी सी आप किसी शॉप पे जॉब कर लेते हो, किसी गारमेंट्स की शॉप पे जॉब कर लेते हो, तो अल्लाह पाक आपको आहिस्ता आहिस्ता देगा कि आप अपना सेटअप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत पैदा होगी, हौसला पैदा होगा। सेकंड वन ये कि किसी को भी अपने से कमतर ना समझो, लेकिन अपने से नीचे वाले को देखो कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत बेहतर रखा हुआ है। तो जब इस तरह से करोगे, आप ये कह रही है ना, जो मुझे समझ आ रहा है कि कंपटीशन भी आपको मायूसी की तरफ लेके जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारी अपनी पैदा कर दे। मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि अगर कुछ बनना है ना तो अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो। हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद है ना, कि अगर हम अपने आप के लिए, अपने बेहतर इंसान बनने के लिए अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, मैं अपने घर की बताती हूँ बात। मेरी बहन की डेथ हुई तो मेरी बेटी की एक ही बेटी है, तो उसकी एक ही दोस्त भी वही थी, बहन भी वही थी, सारे रिश्ते उसी से थे। तो वो इतनी मायूस हुई कि वो 1 ईयर था, उसने गैप लेना पड़ा। मैंने कहा आप गैप लो, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा मायूस, बैठना है तो रोना है, इधर रोना है तो रोना है, उसे खाने के लिए मुझे मेरे साथ बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, मुझे यहाँ अपनी अन्ना नजर आती है, मुझे यहाँ ये होता है, मुझे यहाँ होता है। आहिस्ता 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 करके मैंने उसे कहा कि बेटे नहीं, मेरी कजन्स क्या कहेंगे, मेरे बाकी लोग क्या कहेंगे कि इसने क्यों गैप लिया। मैंने कहा बेटे तुम्हारी माँ कह रही है तुम्हें। और उसके बाद उसको जब आहिस्ता आहिस्ता उसको मोटिवेट किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेडिसिन का 2रा साल कंप्लीट कर रही है। तो माँ जो है ना बड़ा अच्छा सा रोल प्ले करती है, बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। अगर ये लड़के जो हैं, ये जो हमारे नौजवान हैं, अब तो लड़कियां भी कुछ ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान के हालात इतने बुरे यूं है और ये है, और वाकई है भी, वो इसको बात करते हैं कि इस वजह से वो एंजाइटी में रहते हैं, मायूसी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उस मैं इस पे बड़ी एक छोटी सी बात कहूँगी, छोटी सी बात कहूँगी। देखिए आपके और मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल होगा, पैसे की हर चीज़ की फरावानी होगी। क्या एक वक्त ऐसा आएगा, अगर हमारे पेरेंट्स पे इस वक्त आता है कि उनके हालात ख़राब हो जाते हैं, तो क्या हम घर छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता, ये मुल्क हमारा घर है। और मैं समझती हूँ हम और आप नहीं इसको बेहतर कर सकते। हम रोल प्ले ज़रूर कर सकते हैं अपने बच्चों को पुशअप करके, लेकिन मेरी ये नौजवान नस्ल, मेरी जो यूथ है, यकीन करें हर वो काम कर सकती है जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक चीज़ बड़ी अहम बात है, मैं कहीं एक किसी का बहुत अच्छे एक वो रील देख रही थी, सुन रही थी, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को ना फाइट करना नहीं सिखाते। जब वो तरबियत का हिस्सा हो रहा होता है ना कि नामसाइद हालात क्या क्या हो सकते हैं। अब चाहे अगर लड़की की शादी होने वाली है तो उसको उन हालात में रहना भी सिखाएं। कौन से हालात, अल्लाह ना करे शौहर बीमार हो गया, अल्लाह ना करे शौहर मर गया, अल्लाह ना करे कुछ और हो गया, डिवोर्स हो गई, उन हालात में तुम अपने आप को कैसे स्टैंड अप करोगी। यही चीज़ लड़कों के लिए, उसकी वजह ये है ना कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी बेहतर तालीम देंगे उस्मा, फिर दूसरी बात ये कि हम उनको, जिस तरह आपने कहा मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसने कहा मैंने शेफ का भी करना है, साथ साथ एक बेहतरीन हुनर होगा, और जब ये चीज, ये स्किल्स उनके अंदर होंगी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो कभी भी साथ साथ चले ना, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकेंगे। और मैं समझती हूँ कि हर बच्चे को, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो वो पढ़ भी रहे
और शाम में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ इस तरह आप अपने बच्चों को रोके ही नहीं, आप उनको काम ऐसा करने दें। हम ये कहते हैं नहीं मेरा बच्चा, नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें आप देखिए अंग्रेज का बच्चा जो है वो 18 इयर्स का जब होता है तो उसको कहते हैं सेपरेट हो जाओ और अपना रास्ता दिखा देते हैं। आप अपना काम खुद करो, अपने पाँव पे खुद खड़े हो, अपना घर जो है वो उसको ऑन करो, अपना घर खुद बनाओ। हम लोग क्यों 18 साल तक, मैं वही बात है, क्यों कलेजे से लगा के रखते हैं? वो कलेजे से लगाना ही बच्चे को 2 बजे उठाता है, वो कलेजे से लगाना ही उसको ढाबों पे बिठाता है, वो कलेजे से लगाना ही उसका वक्त बर्बादी कर रहा है। असल वजह ये है कि हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे जो है ना पैम्पर हम इतना करके रखते हैं उनको, वो ठीक है हर माँ करती है, कोई वो नहीं है। यकीन करें मैं भी बड़ा रोई थी जब मेरा बच्चे ने मुझसे कहा कि मम्मा मैंने जाना है पढ़ने के लिए। मैं भी बड़ा रोई, बड़ा मायूस हुई कि यार मेरा बच्चा पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा। और अब वो मेरा बच्चा मुझे कॉल कर रहा होता है, मम्मा अभी आप मुझे कॉल ना करें, रख दीजिए, मैं कुछ अपने लिए बना रहा हूँ। मैं अपने लिए, यहाँ पे वो बच्चा गिलास पानी का नहीं पी सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। बातें तो बहुत सारी हैं क्योंकि हम शेयर करें, अगर देखें मैं भी अकेली रह रही होती हूँ, ज़ाहिर है बच्चे से तीनों बाहर है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसा बनाया है कि हम अकेले आए हैं दुनिया में, हमें अकेले ही मेहनत करनी है। अपनी सर्वाइवल की जंग आप किसी भी उम्र पर पहुँच जाए आपको खुद लड़नी है, किसी का सहारा मत बनिए। आज से आप अपने ऊपर कोशिश करेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत आगे जाएंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।